आत्मना ध्यानतो मन्नामा अक्रीडं सूर्योऽस्तम्। वह सुंदर सरोवर है, उस सरोवर में देवलोक की देवांगनाएं स्नान करने के लिए आती हैं। तो उनके जो पद्म पराग इत्यादि लगे हुए गंध वाले द्रव्य उसमें छूट जाते हैं, जिसके कारण उस सरोवर से बहुत अच्छी सुगंध आती है। एक दिन एक गजेंद्र, हाथियों का राजा, और उस सरोवर में अपने परिवार के सहित स्नान करने के लिए गया। जल का पान किया, स्नान किया। अब गज का नहाना तो समझो, स्वयं स्नान करता है, अपनी सूंड में जल लेता है, अपनी पत्नी और बच्चों के ऊपर जल को छोड़ता है, जल क्रीड़ा करने लगा। उस गजेंद्र की पत्नियां अपनी सूंड में जल लेती हैं, उस गजेंद्र के ऊपर छोड़ती हैं। जल क्रीड़ा में मस्त हो गया। इतनी जल क्रीड़ा की, इतने समय तक की जल क्रीड़ा करते करते उसको पता ही नहीं चला कि कब ग्रह ने उसके पैर को पकड़ लिया। वो जल क्रीड़ा में मग्न, और ग्रह धीरे धीरे पैर को पकड़ के अंदर खींचता गया, खींचता गया। जब सूंड ऊपर बची तब होश आया कि ये तो किसी ने मुझे पकड़ लिया है। तब अपनी पत्नियों को इशारा किया, हमारी रक्षा करो। स्वयं शक्ति लगाता है, उसकी सूंड से उसकी पत्नियों ने अपनी सूंड लगाई। बच्चों ने पत्नी की पूंछ से अपनी सूंड लगाई और झटका दे करके खींचने लगे। बहुत प्रयास किया, लेकिन गजेंद्र को ग्रह से नहीं बचा सके, क्योंकि ग्रह जलचर जीव है, जल में रहने वाला है। जलचर जीव को जल में ज्यादा शक्ति मिलेगी। पत्नियों ने देखा कि अब स्वामी बचने वाले नहीं हैं, इनके तो प्राण निकलेंगे, इनके चक्कर में हम अपने प्राणों को क्यों छोड़ें। उस गजेंद्र को उसी स्थिति में उसकी पत्नियां बच्चे छोड़ करके जाने लगे। तब उसने देखा कि आज हमारे पास में कोई नहीं है, संकट का समय आ गया तो मेरे साथ कोई रहने वाला नहीं है। तभी उसको देख करके वहां पर एक कमल का फूल था, उसने उपदेश दिया, अरे गजेंद्र, तुम क्यों कामना करते हो? इस संसार में कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। तुम्हारा तो बहुत छोटा सा परिवार है, हमारा तो इतना बड़ा परिवार है। बारज से तात, विद से सुत हमरे, रमासी भगनी हमारी, मधवा मधुसूदन से बहनोई। पर तुषार सूख तला, आफत में करे न कोई सहाय। संकट में कोई किसी का नहीं होता है। तुम्हारा तो बहुत छोटा सा परिवार है। कमल का फूल कहता है, बारद से तात हते हमरे, ब्रह्मा जैसे हमारे पुत्र हैं, ब्रह्मा जैसे हमारे पुत्र, क्योंकि ब्रह्मा जी कमल से निकले। मधवा मधुसूदन से बहनोई, विष्णु हमारे बहनोई है। समुद्र से कमल और समुद्र से लक्ष्मी तो हमारी बहनोई है। इंद्र भी हमारी बहनोई है। रम रमासी भगनी हमरी, समुद्र जैसे हमारे पिता और लक्ष्मी इंद्राणी जैसी हमारी बहन, इंद्र और विष्णु जैसे हमारी बहनोई।
लेकिन जैसे ही तुषार पड़ता है, तालाब सूखता है, तो उसी तालाब में पड़े पड़े हम सूख जाते हैं, कोई सहारा देने वाला नहीं होता है। संकट में कोई किसी का साथ नहीं देता। तुम अपनी पत्नियों में ध्यान क्यों दे रहे हो? अगर ध्यान करना है तो गोविंद का करो। अब छोटी सी थोड़ी सी सूढ़ बची, डूबने वाला, तो गोविंद का ध्यान किया। भगवान तो कहते हैं तू याद कर, याद का उल्टा ही दया है। और जैसे याद किया, हे गोविंद पुकार की, तो भगवान ने दौड़ लगा दी। कैसी दौड़ लगाई? भगवान वहां से दौड़े। कमला चकित हो बिलोकती हो किसे में आज, भागा जा रहा ये गरुण इतना धीर क्यों। किसके कपोरों पर कुंडल की ताड़ना है, किसका उड़ा जाता ये पीत वर्ण चीर है। लक्ष्मी मैया ने देखा कि ये दौड़ करके कौन जा रहा है। कमला चकित हो बिलोकती हो किसे में आज, किसका उड़ा जाता ये पीत वर्ण चीर है। ये पीला पीला पीतांबर दिख रहा है, चेहरा नहीं दिख रहा है। सारे ने पूछा, तीनों देव घबराने लगे, क्योंकि भगवान गरुड़ से जा रहे थे। गरुड़ के चलते समय उनके पंखों से वेदक ध्वनि निकलती है। रात्रि काल में वेद पढ़े नहीं जाते। सभी चिंतित होने लगे, रात्रि काल में वेद मंत्रों की आवाज कहां से आ रही है। तो ब्रह्मा जी ने सबको सांत्वना दी, कहा शांत रहो। हाँ हाँ याद आया मुझे, कुछ भी नहीं है। अब करी की पुकार पे हरि को उठी पीर। अरे आप लोग चिंता नहीं करें, ये तो भगवान की लीला है। करी ने पुकार की हरि को, दौड़ के जाना पड़ा। इतनी तेज गए भगवान, जब प्रभु धावन लगे। लक्ष्मी पूछी काज, हाँ तो लक्ष्मी सुनी थी सुनी गजराज। भगवान ने दौड़ लगाई, लक्ष्मी ने कहा कहाँ। तो भगवान कहना चाहते हैं कि हाथी के पास जा रहे, तो हाथों लक्ष्मी ने सुना थी हुआ, तब तक तो भगवान गजेंद्र के पास आ गए। भगवान ने देखा कि गजेंद्र पूरा गिराए के मुख के अंदर चला गया। अब इसको कैसे बचाया जाए। लेकिन ये जलचर जीव निगलता है। इस तरीके से चक्र को चलाया कि ग्राह का पूरा जबड़ा फट गया और गजेंद्र को सुरक्षित खींच लिया। ग्राह का उद्धार किया। देखो बुलाया था गजेंद्र ने, उद्धार पहले ग्रह का हो गया। पाप करे सुख होत है, पाप करे दुख जाए, और पाप करे हरि मिले सो पाप करो दिन रात। पाप करे मतलब पांव पकड़े, पाप करने से नहीं, पांव पकड़ने से, पैर पकड़ने से। पांव पकड़े सुख होत है, पांव पकड़े दुख जाए, और पांव पकड़े हरि मिले सो पांव पकड़ो दिन रात। अगर आप गोविंद को याद नहीं कर सकते, परमात्मा को याद नहीं कर सकते, उनके भक्तों के चरणों को पकड़ लीजिए, आपका भी उद्धार हो जाएगा।
जैसे कोई बिजली के कनेक्शन वाले तार को पकड़ ले और उसको कोई दूसरा पकड़ ले, तो पहले करंट उसको लगेगा जिसने उसको पकड़ा है। वैसे भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं, लेकिन भक्तों के जो भक्त हैं उनके ऊपर पहले कृपा करते हैं। ग्रह का उद्धार किया, गजेंद्र को निकाला बाहर, और भगवान ने देखा गजेंद्र को अपने पीतांबर से साफ कर रहे हैं, क्योंकि उसके कई कई जो घाव हुए थे उसमें रेत के कण थे, उनको छुटाते भगवान कहते हैं गजराज को पहुंच पीतांबर सो, तब करुणा निधि ने रोए कही, हाय भक्त मोहे क्षमा करियो, आने में मोहे देर भई। हे भक्त, हे बेटा मुझे क्षमा कर देना, आने में मुझे देर हो गई है। बताओ आने में देर थी कि बुलाने में? इसका कुछ उपाय हो सकता है क्या? बुला रहे हैं? हाँ ठीक है, बुला रहे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। देखो एक गजेंद्र मोक्ष की कथा है, गज और ग्राह की। ये हमारी और तुम्हारी सबकी कथा है, इसे बोलते हैं गृहस्थी की कथा। ग्रह तो अस्थि माने हाथी, तो गृहस्थी की कथा है। उस गजेंद्र का पैर उस मगर ने पकड़ लिया था, हम लोगों का पैर भी मगर ने पकड़ा है। पकड़ा कि नहीं पकड़ा? कहते हैं पंडित जी हम कथा सुनने तो आ जाते, मगर मेहमान आ गए। मंदिर में भगवान के दर्शन करने तो आ जाते, मगर बच्चे को स्कूल भेजना था, तो उस गजेंद्र का पैर उस मगर ने पकड़ा था, हमारा पैर इस मगर ने पकड़ा है। एक गज और ग्रह की ही कथा हमारी और तुम्हारी है। लेकिन जब तक वह गजेंद्र अपने पत्नियों के साथ में मद मस्त रहा, जल क्रीड़ा करता रहा, तब तक उसको ग्रह निकलता गया, उसको पता ही नहीं चला। ऐसे ही हम संसार में, संसार के पदार्थों में लगे रहते, पता नहीं चलता कब काल हमारे पास में आ जाता है, और अंत समय में सब छोड़ करके चले जाते हैं।